माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय महोदय जी से यह प्रश्न और यह जानकारी और प्रश्न भी है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किन किन अशासकीय संस्थाओं को जनवरी 2021 से 2024 आज पर्यंत तक कितनी राशि किन किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई है और इसी से संबंधित कि संस्थावार इस राशि को किस मद में और किस योजना के अंतर्गत किस कार्य योजना में कितनी राशि संस्थावार वर्षवार के हिसाब से जानकारी मैंने मांगी है। इसमें जानकारी जरूर लिखित में आई है। माननीय अध्यक्ष जी, उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि बस्तर में अशासकीय शालाओं की संख्या प्राथमिक 106 है, पूर्व माध्यमिक 237 है, हाई स्कूल 57 है, हायर सेकेंडरी 67 है। इस प्रकार 467 प्राइवेट विद्यालय हैं और उन प्राइवेट विद्यालयों को कुल 1,45,08,255 रुपए विभिन्न मदों में दिए गए हैं और उतना ही खर्च हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो जानकारी विभाग की तरफ से एक बन के आई है और ये मैंने 2021, 22 और 23, तो स्वाभाविक रूप से 2021, 22, 23 में तो जितनी भी जानकारी आएगी वो निरंक ही आनी है। सारी जानकारियों में सिर्फ भुगतान की गई राशि का ही जानकारी है, किस कार्य हेतु किस उपयोग में तो छोटी सी ये सम्मिलित किया गया है, कहीं गणवेश के लिए, कहीं विभिन्न कार्य योजना के लिए। अब इस राशि का उपयोग न तो इसके भौतिक सत्यापन की दृष्टि से, क्योंकि 195 तो बस्तर संभाग से जुड़े हुए ऐसे अशासकीय संस्थाओं का इसमें उल्लेख है। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 104 की संख्या दी है। क्या ये जो स्कूलों में शासन के द्वारा ये अनुदान की राशि अशासकीय संस्थाओं को दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो सारी जानकारियां निरंक ही है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की विस्तृत कोई कार्य योजना, चाहे उसके भौतिक सत्यापन का हो, चाहे उसके विश्लेषण का हो, इसकी किस तरीके से इसमें जो इसकी कार्य योजना में इसकी जांच का विषय हो, कहीं से कोई शिकायत हो, सभी मामलों में निरंक है। तो क्या आने वाले वर्ष में जब अशासकीय संस्थाओं को जो अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा उसका समग्र विस्तृत, क्योंकि जिस कार्य योजना जिस कार्य के लिए अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को राशि दी जाती है उसके पूरे भौतिक सत्यापन और उसकी समग्र जांच विशेष करने का इसमें आप वचन देते हैं इस तरीके से कि आने वाले समय में, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी इसमें उपलब्ध ही नहीं है और अगर कहीं किसी प्रकार की राशि का गड़बड़ी होती है तो उसके विषय में इसको जांच कर उसके लिए जो भी दोषी है उस पर क्या किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान करने का ये प्रावधान होना चाहिए। करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, बस्तर में 2021 में, 2022 में, 2023 की 15 जनवरी तक 40 अशासकीय ऐसी शालाएं हैं जिनको शासन अनुदान देता है, अनुदान प्राप्त शासकीय शालाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में 259 लाख रुपए का आवंटन किया गया और 259.17 लाख रुपए खर्च किया गया। 2022-23 में 818 लाख का आवंटन किया गया, 508 लाख रुपए खर्च किया गया। 2023-24 में 361 लाख का आवंटन किया गया और वो पूरा खर्च कर दिया गया। इसमें गणवेश, आकस्मिक व्यय,
डाकतार भवन मरम्मत, भवन निर्माण, फर्नीचर मरम्मत, खेलकूद सामग्री, कंप्यूटर, बिस्तर सामग्री, कार्यालयीन व्यय इत्यादि के लिए खर्च किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे पास में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य किरण देव जी किसी प्रकार की कोई शिकायत उपलब्ध करवाते हैं तो निश्चित रूप से हम जांच करवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खरीदी की गई है और उसमें जो भंडार क्रय नियम का जो उसका पालन नहीं हुआ, बिना टेंडर के ये नेकाब से, एनसीसीएफ से और बाकी जगह से खरीदी की गई है, वो लगभग मैं समझता हूँ 50 करोड़ के आसपास की है। तो क्या मंत्री जी, जिसमें छूट नहीं दी गई है और उसकी खरीदी की गई है तो नियम का उल्लंघन किया गया है, तो आप उसकी जांच कराएंगे? वास्तव में वो जो खरीदी है वो 50 करोड़ की नहीं, 36 करोड़ 51,87,918 रुपए की है और वो 5 जिलों की खरीदी है। आपका ये भी कहना सही है कि उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से उनको छूट लेनी थी, उन्होंने छूट नहीं ली, ये भी आपका कहना सही है। और ये एक बड़ी खरीदी है, परंतु कलेक्टर की अनुमति से इन लोगों ने, क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना काल में इमरजेंसी में इन्होंने खरीदी की है। इतनी बड़ी खरीदी करने के लिए जिस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जिनकी अनुमति लेना चाहिए, वो अनुमतियां नहीं ली गई हैं और इसलिए इसके लिए ये भी माना गया है कि जो 5 जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सूरजपुर के, मुंगेली के, बस्तर के, बीजापुर के, कोंडागांव के, ये 5 जगह पर 36 करोड़ रुपए की लगभग खरीदी की गई और उनको ये माना गया कि उन्होंने बिना अनुमति के खरीदी की है, इसलिए वो दोषी हैं और उसमें से एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। 2 जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ में जांच चल रही है और 2 के खिलाफ में जांच संस्थित करने की कार्रवाई चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैंने 50 करोड़ को बताया तो 36 करोड़ का तो आपने स्वीकार किया और 36 करोड़ का आपने स्वीकार किया है। इतनी अनियमितता उसमें हुई है कि सारे नियमों को ताक में रख कर के जिस प्रकार से बिना टेंडर के खरीदे, कोविड काल एक बहाना है, आपदा में अवसर ढूंढना कि करप्शन कैसे किया जा सके, भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, तो आपदा में अवसर ढूंढना, ये कोरोना काल की बात कह के बच नहीं सकते। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत रकम की बात होती तो अलग है, ये बहुत बड़ी रकम है और नहीं बहुत चाहते क्या, आप चाहते क्या है मंत्री जी से? मैं उसको चाह रहा हूं कि कमेटी बना करके उसकी जांच करे। चलिए मंत्री जी क्या जांच करने के तैयार हैं? वो जांच करने के बाद माननीय सदस्य का बार बार आग्रह है, एक जिला का नहीं, 55 जिला का मामला। जवाब सुन लीजिए, जवाब जांच करा लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई है, जांच में पाया गया है कि नियमों का पालन नहीं किया है। पूर्व में एक जिले के शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। खामियां रही है। कुछ नए तथ्य हैं आपके पास? नए तथ्य तो स्वीकार करें, नए तथ्य देने की जरूरत नहीं है। जब मंत्री स्वीकार कर रहे हैं जांच तभी होगा। गलती है तो गलती है, तो उसमें कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? मैं तो कार्रवाई की बात कर रहा हूं। विधानसभा है कि मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कार्रवाई कब तक के करेंगे आप? माननीय समय सीमा बता दें, कार्रवाई कब तक सदस्य करेंगे? हैं, अनुभवी सदस्य हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो बचे हुए 4 जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको मैं निलंबित करने की घोषणा करता हूं कि उन कार्यकारियों को निलंबित किया जाए। चलिए ठीक, संतुष्ट हो गए। कौन कौन से अधिकारी, उनका नाम ही बता दीजिए अगर पता है तो। सस्पेंड कर दिया ना, कार्रवाई कर दिया। बचे हुए जिले हैं जिनको आप सस्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला, वहां पर 11 करोड़ 36,34,730 रुपए की खरीदी की गई। मुंगेली जिला, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां पर 99,95,151 रुपए की खरीदी की गई। बस्तर जिला, वहां पर 20 करोड़ 47,48,480 रुपए की खरीदी की गई। बीजापुर जिला
वहां पर 53,64,759 रुपए की खरीदी की गई और कोंडागांव जिले में 3,14,44,798 रुपए की खरीदी की गई। नाम पूछा है, उनका कुछ नाम तो होगा। जो भी महामना तत्कालीन की बात रहे हैं उस समय, पता तो लगे ना। जो तत्कालीन रहे हैं उसको आप सस्पेंड पिछले कार्यकाल के किसी को भी हवा में सस्पेंड कर रहे हो, नाम बताइए ना किसको सस्पेंड। मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मगर आपका कोई भी प्रश्न आए तो उसके जांच दल करो, कोई भी प्रश्न आए तो विधायक का बनाओ, कोई भी प्रश्न आए तो सस्पेंड करो। किसको सस्पेंड कर रहे हो भाई, नाम तो बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षाधिकारी विनोद कुमार राय, मुंगेली के जिला शिक्षाधिकारी श्री PS एल्मा। अरे कलेक्टर को आप सस्पेंड कर रहे हैं, कलेक्टर है, कलेक्टर है। ये जानकारी वहां से आई। अरे बताइए, बन गए। अरे कलेक्टर को बन गए। एल्मा कलेक्टर थे सर। अरे नहीं, वो तो एल्मा शिक्षाधिकारी भी नहीं हो सकता क्या? अरे नहीं, आप देख लीजिए। ये है झूठ का पुलिंदा, ये झूठ का पुलिंदा है। अग्रवाल जी, एल्मा नहीं, लकमा बोल दूं क्या? अरे उसको लकमा बोल दूं क्या? मंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप जिसका नाम तक नहीं खोज पा रहे हो उसको ये कैसे खोज लिए कि करोड़ों रुपए घपला किया है? कोई तो होगा आदमी। मैं नाम बता रहा हूं ना आपको। तो एक नाम बताने में आप नहीं, इतना दो नाम बता दिया, तीसरा भी बता। चलिए बताइए, कोई महंत है, बघेल है, कौन है, बताओ तो सही उसको। आप चाहते क्या, किसका नाम ले लें? हम आप चाहते बता हैं दो कि उसका हमारा नाम वाला है क्या, नामधारी हो जो बदमाशी कर रहा जिला हो। शिक्षाधिकारी श्री प्रमोद ठाकुर बढ़िया। और जिला शिक्षाधिकारी राजेश मिश्रा। ठीक है, चलिए संतुष्ट हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मैं सोच रहा था कहीं महंत तो नहीं निकल आ रहा। नहीं, उस समय तो जिला शिक्षाधिकारी ये नहीं होते थे। उस समय जिला शिक्षाधिकारी उधर बैठे हुए मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। हाँ, इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। विधानसभा में इसको इस टाइप का वरिष्ठ मंत्री आपको होकर जनता ने सस्पेंड किया, अधिकारी को मंत्री यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं। दादी, ठीक है, मैं पेपर कटिंग दिखा दूंगा। पेपर में लिखा है कि कितने लाख रुपया महीना आबकारी मंत्री को जाता था कर। देखिए इस तरह से तुम्हारा कठिन है। माननीय अध्यक्ष 50 महोदय, लाख जाता था हर महीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया हर महीने आपके पास जाता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी, अजय जी, आपके लिए बोल रहा हूँ। विधानसभा में किसी भी माननीय मंत्री के लिए इस प्रकार की बात मजाक में भी करना उचित नहीं। मजाक में नहीं, मैं पेपर रख देता हूँ पटल में। चलिए, आप अनुमति दे तो। नहीं। पेपर कटिंग का उल्लेख किया मैंने। जो आरोप लगाऊंगा तो लिख के लगाऊंगा। जो भी बोले, आरोप लगमा जी, लिख के अनुमति लूंगा। लगमा जी, मैंने तो पेपर में छपा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अजय चंद्राकर जी ने हंसी मजाक में जिस बात को कहा उसको आप विलोपित कर दीजिए। परंतु एक, अरे सुनो तो, परंतु माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं इस मामले में क्योंकि जांच चल रही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तविकता में 5 जिलों में, और सूरजपुर जिले के शिक्षा मंत्री कौन से जिले के थे, जरा आप ये बता दें। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा आप ये हूँ बता दें जिसको कौन से जिले सस्पेंड के करना है करिए। हमने किसी के लिए मना किया नहीं, अधिकारी के पक्ष में है नहीं। जिसने भी गलत काम किया हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे आबकारी का हो, चाहे PWD का हो, चाहे मुख्यमंत्री के विभाग का हो, जिसको करना है करिए। मगर आपको सरकार चलाने के लिए मिला है, 5 साल के गड्ढे खोदने के लिए नहीं मिले। गड्ढे हम नहीं खोद रहे, सुनिए ना, जवाब दे। हमारे पास भी है, और आपकी भी आंख खोल रहे हैं, आपकी भी आंख खोल रहे हैं। हमारे पास कि भी है। बच्चों के निवाले में डाका डालने का काम आप लोगों ने किया है। 26 करोड़ रुपए छोटा मोटा